शांति। आज 10/3/2025 मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। प्रश्न, जो सत्वप्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भर कर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरे को भी दिलाएंगे। गीत चला है, ओम नमः शिवाय। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। यह भी बाप है। इनसे तुमको सुख का वर्षा मिलता, तुम नमः नहीं करते, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया, वह हमको रास्ता बताते। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुखधाम, जहाँ आत्माएं रहती है, उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारे मन में है कि हम शांति धाम के वासी हैं, इसलिए इस कलयुग को कहा जाता है दुख धाम। तुम जानते हो, हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देवता है ना। मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते, जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा कोई का ढीला रहता। सत्व प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भर कर दान करेंगे उतना फ़ायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता, उसमें थोड़ा सुख बाकी तो दुख ही दुख होता। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग सुख मिलते। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुखी दुनिया का खेल, कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता। ईश्वरार्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अब तुम तो सम्मुख हो ना। अब बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में ईश्वरार्थ दान पुण्य करते तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता, बुरा पाप आदि करते तो उसको ऐसा फल मिलता। यह कलयुग में तो पाप ही होते रहते, पुण्य होता ही नहीं। करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। इसका नाम ही है, आने वाली तुम्हारी दुनिया का नाम है सुख धाम। देखो, प्रदर्शनी में भी तुम लिखते हो कि शांति धाम और सुख धाम यहाँ का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग है, सहज राजयोगा मेडिटेशन। तुम प्रदर्शनी में लिखते हो ना, शांति धाम और सुख धाम जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना। कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का रास्ता सहज, बिगर कौड़ी खर्चा। तो मनुष्य समझते क्योंकि मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते। इसका नाम है सहज राजयोगा, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भले श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया, वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहते हैं मैया में नहीं माखन खाइयो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैया मैं नहीं माखन खाइयो, ऐसे कहते तो है कृष्ण के लिए, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खाइयो तो बाकी खाया किसने? बच्चों को दूध पिलाया जाता है, बच्चे मक्खन खाएंगे या दूध पिएंगे? यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि है, ऐसे कोई बात ही नहीं है। सब झूठे कलंक है। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस राजकुमार है। महिमा तो एक बाप की है ना।
राजकुमार कभी दूसरे की मटकी फोड़ेगा क्या? उसके सिवा में तो सोने के महल है। सारी महिमा है शिव बाबा के लिए, लेकिन वो समझते श्री कृष्ण के लिए है। दुनिया में और किसी की महिमा है ही नहीं। इस समय तो सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ तुम जानते हो। एक है भक्त माला, दूसरी है ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्रमाला के बने हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णुमाला की बनती है। रुद्रमाला है संगम युग की। यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आहो, सौभाग्य 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियाँ तो काम कटारी के नीचे गई ही नहीं। बाप कहते हैं वह है काम कटारी। ये ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तो उन्होंने फिर देवियों के स्थूल अस्त्र शस्त्र दिए हैं। वह तो है ही हिंसक चीज़ें। मनुष्य को पता नहीं कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी। वास्तव में ज्ञान की बात है। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी। तुम बच्चों को अब स्व अर्थ अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी, दोनों मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में हैं। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे ले? अभी तुम हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से लेते हो। यह भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, परंतु लिफ्ट भी है ना। अभी बाबा आते ही है तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट बिलीवर्ड बाबा मिला, उन जैसे प्यारी चीज़ कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी है उस एक माशूक को याद करते। सभी उनके आशिक है ना। वह है कौन, यह भी कुछ समझते नहीं। सिर्फ भगवान को, परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, वो है परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा, जिनका नाम है शिव। बाकी सब आत्मा के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते। एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्य ने अनेक नाम रख दिए, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में भभूरीनाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली मुख्य बात यह है कि हम आत्माओं का एक बाप है। उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता। भारत के है ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन होते तो शक्ल ही और होती। यह ही भारत के है। पहले पहले गोरे फिर सावरे बनते। आत्मा में ही खाद पड़ती, सावरे बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। ब्रह्मी कीड़े को चेंज कर अपसमान बनाती है ना। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफ़ेद कपड़े वालों को गेरे कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमोप्रधान है, तो यह धरती भी तमोप्रधान है, नुकसानकारक है। आपस में आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते।
इनका विनाश होता फिर सब सत्व प्रधान बन जाता है। अभी पुरुषार्थ कर, जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पछतावा करना पड़े। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया, यह लिखा हुआ है। भंबर को आग लगता है तब कुंभकर्ण की नींद से जगते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर होगा, बीच में है यह संगम, इसको पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता। बाप तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने की कितनी अच्छी अच्छी युक्ति तुम्हें बताते। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना तो तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो। कलयुग भक्ति मार्ग का एक ही भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझे बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ है, तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा है, हमको इस बंधन से छूट कर अब घर वापस जाना है। तो हाथ जोड़ने की बात नहीं है, मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ने की बात है। क्योंकि हाथ तो भक्ति मार्ग में जोड़े जाते हैं, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। सदगति को तो तुम अभी पाते हो, खुद को आत्मा समझने की मुख्य बात है। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब घर वापस जाना। इनसे तो जैसे नफरत आती है ना, इस पुरानी शरीर को छोड़ देना है ना। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में भी कितनी अक्ल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उनसे निकल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते। सन्यासी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है। दुख से छूट शांति धाम बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंधन में आती है। आत्मा सत्व प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोगा, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है, जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है ना। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो गला ही कट जाता है, क्योंकि सुना है ना शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कितनी झूठी बातें लिखी है, कहते पाप सारे पाप कट जाएंगे काशी कलवट खाते हैं। काशी कलवट क्या है? अभी काशी में एक ऐसा कुआं था जिस पे तलवारी के पाते लगे हुए थे, बहुत धारदार। तो उस कुएं में गिरते टाइम सिर कट जाता था तलवारी के पातों से। तो इतना मनुष्य भगवान के प्राप्ति के लिए क्या क्या करता है, लेकिन अभी भगवान आया है तो उसका अर्थ समझने के लिए तैयार नहीं है। गला काटना था देह अभिमान का, मैं का, और मनुष्य ने समझा काशी कलवट खाएंगे तो क्या होगा, भगवान प्राप्ति होगी, क्योंकि शिव पर भी बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, क्या देहाभिमान की बलि चढ़ाना है? आत्माभिमानी बनना है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी तुम बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती है, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं वापस तो कोई भी नहीं जा सकते, मुक्ति तो परमात्मा के सिवाय कोई दे भी ना सकते, और उसके लिए परमात्मा को और स्वयं को सत्य परिचय जानना पड़े, तभी मुक्ति शुरू होती है। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो थोड़े पाप कट जाते हैं, क्योंकि भावना है ना उसकी। तो भावना के लिए काशी कलवट खा लिया, माना समझा कि मैं शिव के ऊपर चढ़ूँगा, गला कट जाएगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, भगवान कृपा करेंगे।
तो इसीलिए काशी में भी क्या है, काशी विश्वेश्वर का मंदिर है बाबा का बड़ा, तो उसके लिए बाबा कहते हैं उसको फिर बंद कर दिया सरकार ने, काशी कलवट की प्रथा को। तो बाबा कहते तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चे फिर भी वापस परमधाम कोई जा गया ही नहीं। हाँ, इतना बलिहार जाने से पाप थोड़ा कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिरे से शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए, इस समय सबकी उतरती कला। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व का सद्गति करता, सबको वापस परमधाम शांतिधाम घर ले जाता। पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए आप पवित्र बनो तो तुम्हारी जोत जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, ये रस्म भी यहाँ भारत में ही है। शास्त्र स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाना, ये सारी समझने की बातें हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे जोत जगाने की बात नहीं है, जोत बन अपनी खुद की जोत जगाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझना है, स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योति जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते हैं, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते पति परम ईश्वर है। लेकिन परम ईश्वर किसको कहते, मनुष्य को नहीं कह सकते। ईश्वर कोई पति होता है क्या? ईश्वर माना जिसका शरीर नहीं लेता, जो नश्वर शरीर में आता ही नहीं, ऐसी शक्ति को ईश्वर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं स्त्री के ऊपर माथे पे मटका रखते, ज्योति जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते बच्चे मेरी तो ज्योत सदी जगा हुई है, लेकिन समझते नहीं है इस प्रथा के पीछे अर्थ क्या है। पति के ऊपर क्यों नहीं ज्योत जगाते शादी के टाइम में, स्त्री के ऊपर ही क्यों जगाते? क्योंकि पति को परमेश्वर कहा, तो परमेश्वर तो बाबा है, जो जागती ज्योत है, वो कभी शरीर लेता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी ज्योत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं ना। ब्रह्मा समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, दैवी सदैव ज्योति जगी रहती है। इधर भी है ब्रह्म समाजी, तो इधर भी जहाँ पे ब्रह्मा की मूर्ति है ना, उधर ज्योति जगा के ही रखते हैं, तेल रात भर दिन रात ज्योति जगती ही है। तो अभी बाबा ने भी बोला ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योति जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी। अनेक मतांतर है, लेकिन आत्मा कभी परमात्मा में समा नहीं जाती है। आत्मा का अपना अस्तित्व है, आत्मा अजर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी परम है, वो शक्ति का सागर है। वो अनेक मत है, आत्मा परमात्मा में समा जाएगी ऐसे समझते हैं, लेकिन नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाई यहाँ के लिए होती है। यह तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। पांडव के साथ क्या दिखाते? कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेसेस देवी देवता बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। देखो काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुमको तो यह खुशी हो रहनी चाहिए ना कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। मोस्ट बिलेवड हमें माशुक मिल गया, सच्चा पति परमेश्वर मिल गया, मोस्ट बिलेवड माशुक मिल गया। हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। आधा कल्प बाप को याद किया ना, तो वो माशुक स्वामी आ गया। अब आधा कल्प तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया, तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर श्रीमत पर चलो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, दूसरा न कोई सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म कोई कर नहीं सकेंगे। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे।
हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे। बाबा कौन है? सर्जन है, माना विघ्न विनाशक वैद्यनाथ है। हर मन बुद्धि संस्कारों के हर बीमारी की दवाई केवल बाबा के पास है। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे। ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे, भाग्य मिलेगा। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। बाबा की राय ली तो बाबा देखेगा मुझे क्या करना है। तो बाबा की राय लेना है तो बाबा फिर मुरली में किसी क्लास में हमें समझानी देता है। तो बाबा कहते बच्चे अगर बाबा के राय पर चलेंगे तो कदम 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 पर पदम का भाग्य मिलेगा। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वरार्थ दान पुण्य करना है। धन ज्ञान धन से अपनी बुद्धि झोली भरकर सबको ज्ञान दान करना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर सारे संबंध एक बाप से जोड़ना है और जीवन मुक्त बनना है। माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ बाबा मेरा है। ये गायन को अभी सत्य प्रैक्टिकल में लाना है ना। तो बाबा कहते हैं इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी के तरह भू भू कर तमो प्रधान आत्माओं को आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसे पावरफुल सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की शक्ति नहीं, ऐसे नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तभी तुम सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्य को ख़त्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।